भोजराज जी का प्रश्न। आसक्ति किसे कहते हैं? हम जिससे मोह हो जाता है, उसके दोष भी गुण दिखाई देते हैं। उसे प्रसन्न करने के लिए कैसा भी अच्छा बुरा काम करने को हम तैयार हो जाते हैं। हमें सदा उनका ध्यान बना रहता है, उसके समीप रहने की इच्छा होती है, उसकी सेवा में सुख जान पड़ता है। यदि यही मोह अथवा आसक्ति भक्त या भगवान में हो तो कल्याणकारी हो जाता है, वरना तो संसार में या उसकी किसी भी वस्तु में महत्व बुद्धि है, तब तक ईश्वर का महत्व या उसका अभाव बुद्धि में नहीं बैठेगा। जब तक अभाव न जगे, प्राण प्रण से उसके लिए चेष्टा भी न होगी। आसक्ति अथवा मोह समाप्त बुराइयों की जड़ है। भगवान में होती है तो भक्ति हो जाती है, और संसार में होती है तो आसक्ति हो जाती है। यदि मोह अथवा आसक्ति, क्योंकि हम जिनका चिंतन करते हैं उनके गुण दोष अनजाने ही आ बसते हैं। भक्ति करने से भक्त प्रसन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि भगवान के जितने भी गुण हैं वो स्वभाव में आने लग जाते हैं। बस इसी कारण से आसक्ति भगवान से करनी चाहिए या भगवान के प्यारे भक्तों से करना चाहिए। उनकी आसक्ति का केंद्र भक्त यदि सचमुच भक्त है तो वैश्य अपने अनुगत को सच्ची भक्ति प्रदान कर ही देगा। गुरु भक्ति का रहस्य भी यही है। गुरु की देह भले पंच भौतिक हो, उसमें जो गुरु तत्व है वह शिव है। गुरु के प्रति आसक्ति अथवा भक्ति उस शिष्यत्व को जगा देगी, उसी से परम तत्व प्राप्त हो जाता है। गुरु शिष्य दोनों में से एक भी यदि सच्चा हो तो दोनों का कल्याण निश्चित होता है। राधे राधे।